मैं नवीता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप लोगों के समक्ष एक इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है, अभी ग्रुप डी का सीटी ग्रुप डी की आंसर की आई थी, ठीक है। अब उसको टाइम दिया गया 72 आवर्स का कि आप अपनी आंसर की के अकॉर्डिंग अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। पहली तो बात क्या, जब आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो आपको रेफरेंस बुक जो हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं वो कहीं से भी उठा के दे रहे हैं, मैंने ये देखा है। ऐसा नहीं करना है। कोई भी रेफरेंस अगर आप देंगे तो वो एक रेफरेंस बुक जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का रेफरेंस देंगे, या हरियाणा बोर्ड की कोई बुक है, एचबीएससी की बुक जो बुक है, जो 9th 10th या 8th या किसी में भी वो क्वेश्चन आपको दिखता है तो वही रेफरेंस अगर आप देंगे तो वो मान्य होगा। अगर कोई आप गाइड का देंगे, एमबीडी का देंगे या इसी, वो मान्य कभी नहीं होता, क्योंकि रेफरेंस बुक क्या होती है, जैसे एनसीईआरटी है आपकी, एचबीएससी की कोई बुक है किसी भी क्लास के लिए अगर वो लगा रखी है तो वही आपकी रेफरेंस बुक होती है, ठीक है। या कोई हाई रेप्यूटेड ऑथर है, ठीक है, उसकी बुक भी वो मान्य होती है, क्योंकि वो अगर हम देखें, क्योंकि वो बुक ज़्यादा क्या होती है, प्रचलन में होती हैं, ठीक है। अगर वही बुक एनसीईआरटी ने कहीं या किसी भी तरीके से उसका रेफरेंस दे रखा है तो वो मान ली जाएगी। अब मैं आज जो मेन मुद्दा है वो क्या बात करने जा रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने एक बात की थी, अगर 400 लगभग 40 क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट है, ठीक है, एक क्वेश्चन के 100 रुपये लग रहे हैं तो लगभग आपके क्या हुए, 4000 रुपये हुए, ठीक है। इतना ही डाउट होंगे सभी शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में 40 से ज़्यादा डाउट नहीं हो सकते, ठीक है। हमने मैक्सिमम माने, मैंने कि मैक्सिमम ये हैं। जितने भी एजुकेटर हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो क्लासेस दे रहे हैं, वो अगर ये रुपये लगा के, इतने रुपये लगा के और सभी बच्चों को एक क्या कर दें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप एजुकेटर हैं, आप सेवाएं दे रहे हैं बच्चों को, आप एक उनका प्रदर्शन कर सकते हैं ना कि मैंने भाई बच्चों इस पे डाउट लगा दिया है, आप डाउट मत लगाना। अब मैंने एक एजुकेटर की एक वीडियो देखी, उसमें क्या बोला गया उन्होंने कि किसी पे विश्वास मत करना, किसी पे विश्वास मत करना, आप अपना डाउट अपने आप लगाना, ऐसा नहीं है। देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट्स जो है, मैंने क्यों लिखा है, जो बेनिफिट्स ऑफ डाउट है वो सबको जाता है, बेनिफिट्स ऑफ डाउट सबको जाता है। क्यों जाता है, मैं सिर्फ आपको चंद लाइनों में बताना चाहूँगा वो क्यों जाता है, वो सुन लीजिए। जो हमारा संविधान है, पहले पेज पे, किसी भी बुक के पहले पेज पे आपको प्रस्तावना पत्र दिखता है, प्रिएम्बल जिसको बोलते हैं, और वहाँ क्या लिखा हुआ आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute our constitution। तो जब ये लाइनें यहाँ पे दर्शाई गई हैं, we the people of India means we all are equal। अगर एक बच्चा, मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ ऑब्जेक्शन की, अगर एक क्वेश्चन पे एक कैंडिडेट ऑब्जेक्शन लगाता है तो सभी कैंडिडेट का जो डाउट है उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, ये गारंटी है। ये संवैधानिक जो तरीका है, तौर तरीका है, उसी की साइड से देखा जाता है, क्योंकि प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के या हम भारतवासी। तो कोर्ट में उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, अगर किसी एक कैंडिडेट को उसका वो बेनिफिट मिल गया तो मिलेगा, तो सबको मिलेगा और सब में बटेगा। ये ध्यान रख लेना, भ्रम में मत रहना। अगर आपको कोई भ्रमित कर रहा है तो डेफिनेटली, जो पीके मूवी आपने देखी है ना, पीके मूवी में क्या बोल रहा है, आमिर खान ने क्या बोला है, कोई तो फिरकी ले रहा है। अरे भाई, आप इतने पैसे कमा रहे हो, आप एक एजुकेटर हो, आप चैनल चलाते हो, आप लोगों को कोर्स बेचते हो, आप 4000 रुपये लगा दोगे तो क्या फ़र्क हो जाएगा, और आप अपना प्रदर्शन कर दीजिए। जब आप आंसर की कट ऑफ का प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका प्रदर्शन नहीं कर सकते, इतनी मेहनत नहीं कर सकते क्या, इतनी मेहनत भी कीजिए। मैंने ना आंसर की का, ना मैंने कट ऑफ का प्रदर्शन किया, ना मैंने ऑब्जेक्शन का प्रदर्शन किया, क्योंकि वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है। हो सकता है कि कुछ बच्चों को तो सारे क्वेश्चनों पे डाउट हो, तो इसलिए मैंने उसका कोई प्रदर्शन नहीं किया। आने वाले टाइम में अगर ऐसा हुआ, अगर जितने भी आप मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं ये करके दिखाऊंगा। जैसे मिल्क में क्या आई थी, वाइट रिवॉल्यूशन आया था। आप देखिए जितने भी फूड ग्रेन्स हैं,
ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को आप याद रखिए, MS स्वामीनाथन को आप याद रखिए। ये क्या चीज़ें हैं, देश में एक क्रांति लाए थे। मैं एक क्रांति लाना चाहता हूँ, किसके जरिए? बहकाए ना, फिरकी ना लें। आप 4,000 रुपये लगा के सभी क्वेश्चन पे डाउट लगा सकते थे, उसका भी प्रदर्शन कर दीजिए। जब आप आंसर की कट ऑफ का बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्यों नहीं किया आपने प्रदर्शन? आप 4,000 रुपये नहीं लगा सकते क्या? और सभी का दिखा दीजिए। क्यों, क्या बोल रहे हैं? अलग अलग आंसर की या अलग अलग ऑब्जेक्शन लगाओ। अरे ऐसा नहीं होता। हम भारत के भारतवासी हैं, हम भारतवासी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये समझिए, इसको समझिए। ये सब अगर जिसको ये समझ में आ गया, ये सब सारी चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत थोड़े वर्डों में, बहुत कम शब्दों में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ। समझने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा रिवाइज आंसर की। जब रिवाइज आंसर की आएगी तब मैं आपको बताऊँगा कि जो ये कट ऑफ है ये क्यों, कितनी, कैसे गई, उस पर मैं ज़रूर डिस्कशन करूँगा रिवाइज आंसर की पे। और ये मैं आप सभी साथियों से जो ग्रुप सी में मोर देन 65 और 70 की रेंज में है, ये जो बच्चे हैं, ठीक है, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस पे फोकस कीजिए। क्योंकि आप एक ट्रैप में हैं, मैंने उसको अच्छी तरह समझाया है। आप एक ट्रैप में हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ट्रैप किस चीज़ का? लॉलीपॉप, टैलेंटेड हैं, स्टेबिलिटी आप नहीं बना पाएंगे और प्रिपरेशन आप आगे कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बच्चे स्पेशल, इनसे रिक्वेस्ट है ग्रुप डी के बच्चों का साथ दें, ताकि उनका जो रिजल्ट है वो रुके और ग्रुप सी का एग्ज़ाम और रिजल्ट पहले आए। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।